गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फ्रिक्शन चैप्टर में आपका जो टॉपिक है वो है फ्रिक्शन इन डेली लाइफ। फ्रिक्शन इन डेली लाइफ में क्या होता है, अभी तक आपने पढ़ा था कि फ्रिक्शन क्या होता है। हमारी डेली लाइफ में फ्रिक्शन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, हम कैसे कैसे उसको यूज़ करते हैं वो पढ़ेंगे। इट इज़ कॉमन नॉलेज दैट ग्रीसी और ऑयली सरफेस आर डेंजरस बिकॉज दे मेक अ स्लिप एंड फॉल। हमें पता है कि जो ग्रीसी या फिर जैसे हम ग्रीस वगैरह लगा देते हैं, फिर ऑयली सरफेस होता है तो हमारे लिए बहुत डेंजरस साबित होता है। कैसे? क्योंकि हम उसमें ईजिली फिसल जाते हैं। जैसे अगर फर्श में ऑयल गिर जाता है, या फिर आपने देखा होगा अगर साबुन साबुन फर्श में गिर जाता है, फिर साबुन का पानी गिर जाता है तो हम उसमें स्लिप कर जाते हैं, मतलब स्लिप हो जाते हैं और हम गिर जाते हैं। बाथरूम एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं, क्योंकि वो गीला रहता है, सोपी रहता है। इस वजह से वो सरफेस कैसा होता है, बिल्कुल चिकना हो जाता है और हम स्लिप कर जाते हैं। आपको पता है जो बनाना पील होता है वो भी उससे क्या रहता है, उसमें भी हम स्लिप हो जाते हैं। बनाना पील है या फिर फ्रूट पील होता है, उसे हम क्या करते हैं, बिल्कुल ही एकदम डस्टबिन में फेंकते हैं कम्प्लीटली। उससे क्या रहते हैं, हम सावधान रहते हैं ताकि हमारे पैर के नीचे वो ना आ जाए और हम गिर ना जाए। सो इफ़ यू आर एबल टू वॉक, रन एंड मूव ऑन अ सरफेस सेफली, इट इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन आवर फिट एंड द ग्राउंड। मतलब कि अगर हम चाहते हैं कि अगर हम आराम से चलें या भागें या दौड़ें तो हमें क्या है, हमारे फिट और ग्राउंड के बीच में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, फ्रिक्शन प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि अगर बिल्कुल टाइल है, टाइल वाला सरफेस है, एकदम चिकना सरफेस है, और उसमें अगर हम भागते हैं तो हम क्या होते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन वही अगर आपको ग्राउंड होता है जहाँ पे मिट्टी वगैरह होती हैं, वहाँ पे अगर आप भागते हो तो वो क्या होता है, आप गिरते नहीं हो बल्कि अपनी बॉडी को बैलेंस कर सकते हो। वो किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शन की वजह से होता है। मतलब कि जो रफ सरफेस होता है वहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है, और जो बिल्कुल ही चिकना फर्श होता है वहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होता है। यू विल find it difficult to open or close tap when your hand are soapy। आपको पता होगा जब आपके हाथ में साबुन वगैरह लगी होती है, फिर ऑयल भी लगा होता है, तो आप टैप को क्या करते हो, खोलने में बंद करने में आपको प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आपके हाथ सूखे हुए होते हैं तो आप इजीली उसको टैप को खोल भी सकते हो और बंद भी कर सकते हो। अगर आपको कहीं पर चढ़ना है, ऊंचाई है, पहाड़ है, अगर वो पहाड़ बिल्कुल चिकना होगा तो आप चढ़ पाओगे, नहीं चढ़ पाओगे। लेकिन वहीं पर अगर वो रफ होगा, खुदरा हुआ होगा, तो वहाँ पे आप आराम से चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितना खुदरा है वहाँ पे उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन प्रेजेंट है। आपने देखा होगा गाड़ी, मोटर व्हीकल जितने भी होते हैं, साइकिल है, मोटर व्हीकल, कार, ट्रक, सबके टायर में क्या होते हैं, डिज़ाइन बनी हुई होती है जिसे बोलते हैं थ्रेड्स। वो डिज़ाइन किस लिए होती है, ताकि वो रोड और पहिए जो तो उनके बीच में क्या प्रेजेंट हो सके, फ्रिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बन सके, और जो व्हीकल है वो ईजिली रोड पे चल सके। अब देखो, डस फ्रिक्शन हैव डिसएडवांटेज। क्या फ्रिक्शन, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि फ्रिक्शन जो है वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। अगर हम कॉपी में देखा होगा, अगर अब चिकना पेज होता है तो हमारी पेंसिल उसमें नहीं चलती, अगर पेन चलाओगे तो वो मिट जाता है। लेकिन वही रफ पेज होता है तो आराम से हमारी पेंसिल भी चल जाती है और वो हम ईजिली लिख सकते हैं। मतलब कि फ्रिक्शन हमारे लिए अभी तक यूज़फुल है, अभी तक हमने ये पढ़ा। क्या वो हमारे लिए बेकार भी हो सकता है, डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं उसके। देखते हैं कैसे। इफ़ यू राइड ऑन रफ पैचेस ऑफ ग्राउंड कॉन्स्टेंटली यू विल फाइंड योर टायर्स गेटिंग worn आउट क्विकली। आपने देखा अगर आपके जो पहिए हैं वो रफ सरफेस पे लगातार चल रहे हैं तो आप देखो कि वो जल्दी घिस जाते हैं, है ना। द सेम फिनोमेना टेक प्लेस इन एनी मशीनरी। किसी भी मशीन को अगर हम लगातार चलाते हैं तो उससे क्या होता है, मशीन को चलते उसके जो पार्ट्स होते हैं वो घिसने लग जाते हैं। घिस जाते हैं किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन रिड्यूस द स्पीड ऑफ मूविंग व्हीकल। जो मूविंग व्हीकल्स होते हैं फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, वो अपनी एनर्जी खो देते हैं और बहुत धीरे मतलब धीरे भी हो जाते हैं। और जो फ्यूल्स होते हैं क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल वेस्ट होता है। जैसे कि हमारा फ्यूल मतलब पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, सीएनजी हो गया, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि हमें ज़्यादा वो फ्यूल कंज्यूम करना पड़ता है। आपने देखा होगा मैच स्टिक, देखिए आपने मैच स्टिक बॉक्स,
जब हम माचिस को उसमें जलाते हैं तो उसमें क्या, तो खुरदरापन होता है, फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से वो ईजिली जल जाती है। लेकिन जब हम उसमें ज़्यादा बार उसको जलाते हैं तो वो क्या होता है, घिस जाता है और चिकना हो जाता है, मतलब कि उसका फ्रिक्शन ख़त्म हो जाता है। और अगर वही मैच स्टिक अगर ऑयली हो जाती है, फिर गीली हो जाती है, तो वो जलती नहीं है, क्योंकि उसका फ्रिक्शन ख़त्म हो जाता है। तो किसकी वजह से जलती है, फ्रिक्शन की वजह से जलती है। अब देखिए रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, क्या हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, बिल्कुल कम कर सकते हैं। कैसे, अगर मशीन है, मशीन में हम ऑयल डाल सकते हैं, ऑयल डाल सकते हैं तो वो फ्रिक्शन कम हो जाता है। साइकिल है, मोटरसाइकिल, उसमें हम क्या करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, ग्रीस वगैरह डालते हैं, किसकी वजह से, ताकि फ्रिक्शन ना हो। कैरम बोर्ड में आपने देखा होगा, उसमें जो टैल्कम पाउडर होता है, उस पाउडर को कुछ ऐसे हम कैरम बोर्ड के सरफेस में लगाते हैं, और जब हम खेलते हैं तो आपने देखा होगा उसकी जो गोटियाँ होती है वो बहुत स्मूथली तरीके से खेली जाती हैं। फिर हाउ डू वी इंक्रीज फ्रिक्शन, हम फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज करते हैं, रफ सरफेस में, एज इन द सोल ऑफ ऑल फुटवेयर, जितने भी सोल फुटवेयर के सोल होते हैं वो उसमें कैसे, तो ग्रूव्स होने चाहिए, मतलब डिज़ाइन होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा उसमें डिज़ाइन वगैरह होंगे उतने ही वो उसमें फ्रिक्शन इंक्रीज करते हैं, और हम ईजिली उसमें स्लीपिंग और वॉकिंग कर सकते हैं। बाय यूजिंग स्किड फ्री फ्लोर्स, स्किड फ्री फ्लोर्स होने चाहिए। ब्रेक पैड्स इन बाईसाइकिल, जो उसमें बाईसाइकिल जो होती है उसमें ब्रेक पैड्स होते हैं, जो ब्लैक ब्लैक से आपने देखा होगा ब्रेक लगे होते हैं। स्प्रिंकलिंग कोर्स सैंड लाइक पार्टिकल्स और रबिंग सैंड ऑन हैंड टू इनहेंस ग्रिप, हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कभी भी क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, बॉलर जो होते हैं क्या करते हैं, मिट्टी को अपने हाथ में लगाते हैं, फिर क्या होता है, हमारे हाथ में जो पसीने आ जाते हैं, हमारे जो हाथ गीले हो जाते हैं, उससे फ्रिक्शन कम होने लग जाता है और बॉल हाथ से फिसल के गिर भी सकती है। लेकिन जैसे हम उसमें क्या करते हैं, सैंड या सॉइल वगैरह कुछ भी लगा लेते हैं हाथ में, मिट्टी वगैरह, हमारा हाथ दोबारा से रफ हो जाता है, मतलब हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर लेते हैं। फिर फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, आपने देखा होगा बर्ड्स हैं या फिर स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, बर्ड्स, एरोप्लेन हो गए, या फिर आपने शिप देखी होगी, इन सब की जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी, मतलब आगे से नोकीला होता है। वो किस वजह से होता है, वो आगे से नोकीला इस वजह से होता है क्योंकि जब वो उड़ते हैं तो हवा का प्रेशर होता है, तो जितना आगे से नोकीला होता है वो हवा को क्या करते हुए चलते हैं, हवा को क्रॉस करते हुए चलते हैं। जितना ज़्यादा चौड़ा होगा वो उतना ही हवा को कम फोर्स, कम हटाएंगे और उनको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन उनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, आगे से नोकीला होता है, जो हवा को हटाते रहते हैं और उनको ईजी होता है किसमें, उड़ने में। ये चैप्टर आपको फिनिश हो गया, आपको चैप्टर रीड करना है तो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही यूज़फुल चैप्टर है।